बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद सुल्तान। फ्रेंड्स, आज इस वक्त हम मौजूद हैं BRI पत्तोकी में। हमारे साथ यहाँ के जो फार्म मैनेजर हैं डॉक्टर बुरहान आज़म राना साहब, वो मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में आपको जो भैंस के छोटे बच्चे हैं उनके बारे में बताते हैं कि बच्चों को की ग्रोथ कैसे की जाए। ये जो फार्म है डॉक्टर साहब की मौजूदगी में, यहाँ पे 18 महीने 20 महीने की जो जोटियाँ हैं उनकी AI करके उनको प्रेगनेंट करवाया गया, कंसीव हो गई थी। तो यहाँ पे अमूमन जो बच्चे आते हैं वो 2 साल के अंडर अंडर जो जोटियाँ होती है वो गब्बन हो जाती हैं, जो कट्टे हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त साइड में चले जाते हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब से आपको मिलवाते हैं और उनसे इनका प्रोटोकॉल पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ना हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि जहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनको आप क्या प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, उनका जो ग्रोथ का या उनकी जो फीडिंग प्लान है ये क्या है? प्रोटोकॉल डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मिल्क फीडिंग करवाते हैं हम, साथ में काफ स्टार्टर देते हैं अच्छा। और है हमारे पास जो भी अवेलेबल नहीं हो। बरसीम की या ओट की कोई भी है जो हमारे पास होती है वो हम दे देते हैं। जी जी। बच्चा जब पैदा होता है पहले 3 दिन तो हम भैंस के साथ ही रखते हैं, अच्छा, खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ देते हैं। वो जितनी मर्जी बोली उसने पीनी है वो पी ले। हम्म हम्म हम्म, तीन हम्म। दिन के बाद फिर बच्चा जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा जी जी। बच्चों के बाड़े में, और भैंस मतलब है कि मिल्किंग एनिमल के अंदर शामिल हो जाएगी। जी जी। बच्चे का बर्थ वेट हम करते हैं पहले दिन, जी उस जी। हिसाब से फिर 10% के हिसाब से उसकी मिल्क फीडिंग करवाते हैं। हम्म। पहले पहले 2 महीने, जी जी। पहले 2 महीने 10% ऑफ द बॉडी वेट होती है, फिर तीसरे महीने 7% है, फिर 3% है। हम्म। लेकिन फार्मर का प्रॉब्लम है थोड़ा, फार्मर इतना दूध अफोर्ड नहीं कर सकता। जी जी। तो मैं यही कहता हूँ कि फार्मर है जितना अफोर्ड कर सकता है फार्मर उतना दूध पिला दे बच्चे को, जी जी। और उसके साथ काफ स्टार्टर रख दे। हम्म। और बरसीम है, जवी है, रोड ग्रास है, ये खुश करके डाल दें। ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। हम्म। सब चारा फील्ड के अंदर लोग डालते हैं बहुत ज्यादा ना, जी जी। पहले हफ्ते से डालना शुरू कर देते हैं। फिर उसकी वजह से ये है कि ओजड़ी जो है उसको तकरीबन 2 से 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं सही तरीके डेवलप होते। जी जी। ओजड़ी बनती नहीं है, जब ओजड़ी नहीं बनती वो चारा हजम नहीं होता, वो पेट जानवरों के फिर लटक जाते हैं ना। जी जी। पॉट बेली सिंड्रोम प्रॉब्लम बोलते हैं उसे, कि इतने इतने बड़े पेट होते हैं और खुद छोटा साइज होता है जानवर का। जी जी। ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ रुकती है, फिर तकरीबन ये साल 1.5 साल का टाइम ले जाती है जानवर को नॉर्मल होने के लिए। अच्छा। हाँ, हमारे पास ये कि आपको देखें किसी एक बच्चे का भी पेट लटका हुआ नजर नहीं आएगा, हम्म। सारे बड़े हेल्दी। दूध हम हमारे पास जो SOPs है हमने उसके मुताबिक पिलाना है, जी जी। साथ काफ स्टार्टर देना है और साथ में हेर डाल देनी है। बरसीम है, ये हम्म। जबी है, जो भी होगी वो हमने डाल देना है। जबरदस्त हो गया। पहली डिवर्मिंग करवाते हैं हम बच्चों की 1 महीने की उम्र की ना। अच्छा। जब पूरे 1 महीने के हो जाते हैं फिर हम इनकी डिवर्मिंग करवा देते हैं। जी जी। फिर हर 2 महीने बाद इनकी डिवर्मिंग करवानी है अच्छा, रेगुलर। ड्रमिंग मस्ट है। हाँ, जी जी। अभी सर्दी का मौसम गुजरा है, कुछ बच्चे रह गए हैं, कुछ की हमने शेयरिंग करवाई है दूसरे शेड के अंदर। जी जी। इनकी शेयरिंग करवा देते हैं, बाल उतरवा देते हैं, जानवर बेहतरीन रहते हैं। जबरदस्त हो जाता है। ये कोई इतना खास प्रोटोकॉल नहीं है, बस ग्रीन फाडर जो है ना सब चारा, हम्म। वो ना खिलाएं पहले 4 महीने। पहले 4 महीने। हाँ, दूध दें जितना आप दे सकते हैं, काफ स्टार्टर दें, हम्म। बेहतरीन ग्रोथ आएगी जानवरों की। हम्म। और तो उसके अलावा मैं एक और बात आपसे पहले डिस्कस करना भूल गया था, आप पूछ रहे थे मुझसे ब्रीडिंग का। जी जी। अगर तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे जानवर तैयार करने हैं, जैसे लोग मेले के लिए लेते हैं, तो उसके लिए आप एक चीज़ नोट करें कि जानवर का बर्थ वेट कितना है आपके जी जी। पास। बर्थ वेट मैं कहता हूँ कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा लीड जानवर पैदा करने हैं ना, तो कम से कम बर्थ वेट 35 kg होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो। हम्म। उस जानवर का फिर जो बॉडी फ्रेम है वो बता देता है कि उसने फ्यूचर के अंदर कैसा जानवर बनना है। जबरदस्त कम जबरदस्त। बर्थ वेट के ऊपर जानवर की ग्रोथ आप अच्छी ले लेते हैं, अर्ली पुबर्टी ले लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं आती क्योंकि उसका बॉडी फ्रेम छोटा रहता है। हाँ, मतलब ये है कि जो बर्थ वेट है ये उसकी प्रोडक्शन पे और बॉडी फ्रेम पे। यस, ये बहुत ज़रूरी है। वो हम्म। डिपेंड करता है कि आपने बुल कौन सा यूज़ किया है और उसके बाद जानवर की आपने केयर किस तरह की है। आखिरी 3 महीने में केयर कैसे हाँ की? जी। इसका मतलब ये है कि जो आने वाला बच्चा है उसको डेवलप करने में, जब वो माँ के पेट के अंदर होता है उस वक्त से ही उसका प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। यस अभी तो मार्केट में जो प्राइवेट ब्रीडर्स हैं वहाँ पे तो 2 दांत और 4 दांत जोटी जो है उसका कंपटीशन चल रहा है। जी। तो उसमें ये बड़ा आपने एक अच्छा मैसेज दिया है कि अगर कोई दोस्त ये चाहता है डॉक्टर कि। साहब, 2018 का जब मेला हुआ था ना, जी जब जी। मेरे ख्याल से इरफान अली गुज्जर साहब की ने 3 मिल्किंग का 31 kg दूध दिया था। जी जी। त, अभी रिसेंटली उनके पास जो 28 किलो 300 मैं सी। बताता जी हूँ, जी। तब मेरे फार्म की थी एक दोंदी थी, उसका 23 kg हुआ था, 22 किलो 900 कुछ ग्राम। जबरदस्त और जबरदस्त। हम वो प्रोटोकॉल नहीं यूज कर सकते जो प्राइवेट करते हैं। जी अगर जी। हम वो करते, ठीक है, 30 तक ना जाते, हम 27 28 तक हम भी पहुंच जाते 3 लैक्टेशन में ना, तीन हम्म, मिल्किंग के अंदर। जी जी जी।
तो मतलब ये है कि कोई बंदा अगर ये चाहता है कि वो अपने होम ब्रीड में से या अपने जानवरों में से कोई अच्छी फर्स्ट टाइमर निकाले, हाँ। तो वो जब आखिरी 3 महीने होंगे तब से तैयारी शुरू कर। हाँ जी, आखिरी 3 महीने से तैयारी शुरू करे। तो जो काविंग का वेट है ना फर्स्ट कावर का, जी ये जी मैं कहता हूँ कि एक अडल्ट एनिमल जितना होना चाहिए। जी 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 एक अडल्ट भैंस वैसे तो 550 550 की कंसीडर की जाती है। मैं ये कहती हूँ कि पहली झोटी आपकी अगर सोनी है ना, जी जी जी। अगर आपने से अच्छा दूध लेना है तो कम से कम 500 550 केजी की हो। जबरदस्त। उसका फिर आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी आएगी। हम्म। इससे कम वेट के ऊपर फिर जानवर लैक्टेशन के अंदर जो ही आता है, एक तो वो पता चल जाता है कि जानवर का इतना बॉडी साइज ही नहीं है कि उसका वेट कम है, जी जी। फिर वो खुद को भी नहीं मेंटेन कर पाता। जबरदस्त हो गया। तो डॉक्टर साहब जो काफ स्टार्टर है सारे क्योंकि ये काफ़ी लोग जो है काफ़ी ऑडियंस तक ये वीडियो पहुंचेगी, सारे जो है उनके पास तो ये वाला नहीं होता काफ स्टार्टर मार्केट वाला। जी जी। तो कुछ सिंपल सा बता दें। सिंपल चोकर ले लें, मकई का दलिया ले लें, थोड़ा सा जी जी। सरसों की खल, सरसों की तीनों खाल। को बराबर हिस्से लेके मिक्स करके वो बच्चों के आगे डाल दें, बेहतरीन ग्रोथ मतलब होती है। खल सरसों या खल बनोला? खल सरसों खल सरसों। 35% प्रोटीन होती है। अच्छा। चोकर के अंदर 14% प्रोटीन होती है और बेहतरीन एनर्जी सोर्स है और हाईली डाइजेस्टिबल फाइबर है। हम्म। मकई तो वैसे ही एनर्जी का सोर्स है। जी जी, हाँ ये जी। पहले दिन से ही बच्चे के आगे रख देनी है। ये तकरीबन तीसरे चौथे दिन से जानवर बच्चा मुंह मारना शुरू कर देता है। हम्म। तो हाँ, हफ्ते के अंदर अंदर खाना शुरू कर देता है, बड़ी अच्छी ग्रोथ होती अच्छा है। अच्छा, 3 महीने के बाद दूध जो है वो प्रॉपर बंद। जो प्राइवेट फार्मर है ना, जिस तरह हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, 3 महीने पे तकरीबन जानवर 100 केजी क्रॉस कर जाता है, जी जी जी। तो वो उस पर वो बंद कर सकते हैं। साथ में हे डालते रहे, काफ स्टार्टर डालते रहे, जानवर बड़े शौक से खाते हैं। हम्म। चौथे महीने से आप उस पर थोड़ा थोड़ा चारा दे दें, तकरीबन 2 से 3 केजी चारा डाल दें, इतना ही वंडा या काफ स्टार्टर जो बताया वो डाल दें, 1 केजी तोड़ी डाल दें। जी जी। वो एकदम से जब आप एडलिप ग्रीन फाटर देंगे फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है पार्ट बेली का। अच्छा अच्छा, फूडर थोड़ी भी। थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करके फीडिंग देना, जी जी। आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाएं, फिर जानवर की ग्रोथ बेहतरीन आती है। ज़बरदस्त हो गया। तो डॉक्टर साहब आपके पास अर्ली छोटी जो है वो कितनी माह में प्रेग्नेंट होगी? हमारे पास जो हुई थी डॉक्टर साहब, ये मैं कहता हूँ शायद एशिया का रिकॉर्ड होगा, 15 महीने में हमारे पास झोटी कंसीव कर गई थी। अच्छा। हाँ जी, ये 1.5 साल भी नहीं, ऐसे समझे 1.25 साल के अंदर ही। 1.25 साल के अंदर। सेक्रेटरी नसीम सादिक साहब होते थे तब, अल्लाह उनकी तो उम्र दराज करे। जी जी हमारे पास तब एवरेज एज जो थी ना, औसत उम्र जो बलूगत की थी, जी जी। वो 18 माह थी। अच्छा, 18 महीने में जानवर अपना बॉडी वेट पूरा कर लेता था। मतलब हमारी जितनी भी हिफर्स है ना, जी जी। जितनी भी हिफर हमारी कंसीव की थी, सबकी अगर बलूगत की उम्र को हम औसत में लाएं तो वो 18 महीने बनती थी। ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। हमारी जो टॉपर जो मैंने बताई है, जिसका 3820 केजी दूध आया था, उसकी पहला सुआ उसका 29 महीने पे आया था, अच्छा 2.5 साल में। और 2852 केजी पहली लैक्टेशन का दूध था उसका। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो प्रोटोकॉल सेम था जो बताया आपने। प्रोटोकॉल यही फीडिंग का सेम था। बड़े अरसे काफी अरसे से मैं वीडियो भी बना के बड़ी दफा सोशल मीडिया पे शेयर किए हैं, तस्वीरें भी शेयर करता हूँ जी जी लोगों को। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने वो उसकी बनाई थी जबी के चारे की, वो बंदा हमारा बंकर के अंदर जी जी उसको बिखेर रहा था, फिर 2 दिन बाद वो खुश्क हो गया, उठा के हमने बच्चों को डाला हुआ जी था। जी। तो इनका कितनी उम्र है यहाँ पे ज़्यादा से ये ज़्यादा? मुख्तलिफ है। अब ये है 2 महीने का कट्टा है तकरीबन ना, दो बड़ी 2.5 महीने का। ये माशाल्लाह 90 केजी का है। अच्छा है। हाफिज उस्मान गुज्जर साहब की, मेरा दोस्त है, मेरा भाई भी उस्मान गुज्जर, ये ऐसे समझे इनकी निशानी है। अच्छा ये अच्छा। तकरीबन 4 महीने का, ये भी 120-25 केजी का है। ये हम्म कालू राम खड़ा है, हम्म 1.5-2 महीने का है, तकरीबन 70-80 केजी इसी का होगा। हम्म। एवरेज वेट जो हमारे पास आ रहा है ना 4 महीने पे, वो 100+ ही आ रहा है, अच्छा, 100 120 भी प्लस आ आ रहा रहा है। है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो हाईएस्ट जो आपका बर्थ वेट यहाँ पे वो कितना है? मैक्सिमम इसी का ही आया था, 50 केजी भोले का। अच्छा, आपकी सर्विस में। हाँ, भोले का 50 केजी आया है। एक हम्म और भी था 51 केजी का, वो कहा उधर शिफ्ट हो गया है हम्म। काफ रेजिंग तो सेंटर ये में। बर्थ वेट जो है ये आप किस पे डिपेंड करता है, फीड बुल पे? बुल बुल पे। पे बुल पे। बुल के। मतलब बुल जो है उसकी बेस पे बर्थ वेट ज्यादा हाँ, होगा। बुल अगर अच्छा होगा तो फिर चाहे जानवर की तो हम सबकी केयर अच्छी ही करते हैं, मतलब ये। जेनेटिकली होगा। और केयर तो मैं फीडिंग पे। सब जानवरों की एक जैसी करता जी हूँ। जी। हालांकि जिसके 50 केजी बर्थ वेट आया, उसके जानवर की इतना बॉडी साइज इतना कोई हैवी नहीं है, हम्म। ठीक ही है। हम्म। लेकिन बुल अच्छा था तो आया है। जबरदस्त जबरदस्त हो गया। अभी हमारे पास एक जिला टोबर टैक्सिंग का गवर्नमेंट का प्रूवन बुल है 1179, जी जी। वो बहुत अच्छा है। उसका बर्थ वेट हमारे पास 34-35 केजी आ रहा है। इससे हम्म। ज्यादा के भी आ रहे हैं बच्चे। हम्म। 10-22 है रफीक गुज्जर का, मेरे ख्याल से चौधरी रफीक गुज्जर साहब का, जी जी, नागनी भैंस का। उसके बड़े अच्छे हैं। राना नबी साहब का 10-23 है, बहुत बड़ा बुल है, उसका बर्थ वेट बड़ा अच्छा है। हाँ, मतलब ये है कि आगे जो
फर्स्ट टाइमर या अर्ली जो मेच्योरिटी है वो तब भी होगी जब बर्थ वेट अच्छा होगा। मेच्योरिटी जो है ना डॉक्टर साहब, वो टोटल डिपेंड करती है बॉडी वेट के ऊपर। बॉडी वेट पे। अब गोरे ने कभी भी नहीं कहा कि फ्रीजन जब 1.5 साल की हो या 2 साल की हो आप उसकी इंसेमिनेशन करवा दें। वो कहता है जब फ्रीजन की बछड़ी का 290 केजी वेट होता है ना, आप क्रॉस करवा दें, जी जी। चाहे प्रोटोकॉल लगा करा दें। भैंस का मैं कहता हूँ कि 360-70 केजी वेट हो फिर क्रॉस करवाएं, इससे कम पे ना कराएं। प्रेग्नेंट तो हो जाएंगे जी जी। लेकिन बॉडी फ्रेम नहीं बनता इतना बॉडी मजे का, फ्रेम भी हाँ नहीं बनता, वो छोटा रह प्रोडक्शन जाता है। बन जाता तो अगर आप जिस तरह मैंने फीडिंग का प्रोटोकॉल बताया है, अगर कोई प्राइवेट फार्मर इस तरह अडॉप्ट कर लेता है तो वो तो मेरे ख्याल से वो 15-15 महीने पे, जैसे उनके जानवरों की हाइट है, है। जी जी। डोगर साहब के जानवर हैं, इरफान गुज्जर है या बाकी प्राइवेट जितने भी हैं, उनके जानवरों की तो बड़ी जी जी, बड़ी बॉडी हाइट और लेंथ बड़ी है। बड़ी। वो अगर यही प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो उनके तो जानवर ऐसे समझे कि 1.5-2 साल के अंदर वो तो 500-500 केजी के हो जाएंगे। ऐसे ही वैसे ही। अगर एड लिब आप दूध पिलाते हैं या काफ स्टार्टर देते हैं, जी जी। ये मेन यही हम करते हैं कि शुरू दिन के अंदर हम दूध की बचत कर लेते हैं, फिर हम जी वो 1.5 साल 2 साल पर बर्टी लेट कर लेते हैं, वो हम चीज़ कैलकुलेट नहीं करते। हाँ, वो उल्टा नुकसान कर वो रहा उल्टा नुकसान होता है है। फार्मर का। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।